आईएएस बनते हैं, गारंटी, कोई मना नहीं कर सकता। उनकी जो सबसे कॉमन बात है, जो शायद उन्होंने आज तक एक मंच पर कभी नहीं कहा होगा, जो मैं आज तुम लोगों से कह रहा हूं, वो है प्रैक्टिस। ये परीक्षा पर्सनालिटी की परीक्षा है। पर्सनालिटी क्या है? प्रेशर को हैंडल करना पर्सनालिटी है। इस गेम में तुम हारोगे नहीं, वो तो तुम भूल जाओगे, तुम हारोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये सब थॉट तुम्हारे मन में आते हैं तो फालतू के आते हैं। न चौर हार्यम न राज्य हार्यम न भ्रत भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। समझे तो कुछ हो गया नहीं। न चौर हार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राज्य हार्यम, न राज्य छीन सकता है, न भ्रातृ भाज्यम, न भाई बांट सकता है, न च भारकारी, ना ये भार स्वरूप है। 100 करोड़ रुपया लिए भार हो गया, 100 करोड़ रुपया आ गया, 50% टैक्स गवर्नमेंट ले लेगी। 100 करोड़ रुपया आ गया, चोर चुरा ले जाएगा। इसीलिए बुद्ध को पैसे की जरूरत नहीं है, महावीर को पैसे की जरूरत नहीं है। तुमको लगता है कि वो त्यागी है, वो भोगी है, बहुत बड़े। ये जो पैसे वाले हैं ये रोगी हैं। तुमको जो पिक्चर दिखाई गई स्पिरिचुअलिज्म की, वो बहुत उल्टी दिखाई गई। तुमसे कहा गया कि जो स्पिरिचुअल रास्ते पे जाएगा उसका परिवार छूट जाएगा। गुरु नानक का कहां छूटा? कबीर का कहां छूटा? बुद्ध ने छोड़ा, बाद में माफी भी मांगा। 100 करोड़ रुपया आ गया। यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन है। तो मैं चाहता हूं कि आज का दिन जो है वो शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पे है। उसी पे मैं तुमसे बात कह रहा हूं कि 100 करोड़ रुपया अगर आ गया, 100 करोड़, तो इसको चोर का खतरा हो जाएगा। राज्य तुरंत स्टेट इसमें से 50% टैक्स ले लेगा। भाई कहेगा आधा हिस्सा हमें भी दो। ना चोर हार्यम, ना चोर। अब इसके सामने क्या है? नॉलेज। इसीलिए भारत महान था। अब ये जो नॉलेज है, तुमने पढ़ाई तो की, कायदे से नहीं की, इसलिए तुम्हारे लिए वो धन नहीं बन पाया। तुम सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, कायदे से की ही नहीं पढ़ाई, तुमको कुछ नहीं आता, तुम खत्म हो। सब मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूं तुम लोगों को। ऐसे तुम्हारा घर परिवार, मास्टर, टीचर, अगल बगल वाले कहते हैं। अब ये जो नॉलेज है, ये चोर ले नहीं सकता। ये राज्य इसमें क्या टैक्स मांगेगा, और भाई इसे छीन नहीं सकता। ये है इस श्लोक का पहला लाइन। न चौर हार्यम, न राज्य हार्यम, न भ्रत भाज्यम, न च भारकारी। भार नहीं है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम। इसको तुम जितना खर्चा करो ये बढ़ता जाता है। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है इसका। खर्चा करो, बढ़ा। और मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं। इसको तुम जितना खर्चा करो, इसको खर्चा कर ही नहीं सकते। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम। खर्चा करते जाओ, बढ़ता जाए। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सारे धनों में श्रेष्ठ है विद्या का धन। लेकिन कैपिटलिज्म को पता था कि अगर इस श्लोक ने, एग्जाम्पल अंबेडकर, एक
दलित घर में जन्मे भगवान बन गए, तो तुम नहीं बन सकते? जाओ देखो पूना की सड़कों पे कोई स्टूल लगा के मिठाई बांट रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है उनके नाम पे। इनके पास पैसा था? तुम यार देख के कोई बात क्यों नहीं समझते? पढ़ के नहीं समझते, चलो ठीक है, देख के। ये दुनिया में एक केस स्टडी है। अगर ये ब्राह्मण होते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का काम ही है पढ़ना। छत्री होते कोई बात नहीं, सिख होते कोई बात नहीं, ईसाई होते कोई बात नहीं, मुसलमान होते कोई बात नहीं। ये जो वर्ड दिख रहा है ये कुरान का ही तो है, पढ़ो। और मुसलमान अगर अनपढ़ है इसका मतलब कुरान को फॉलो नहीं करता। लेकिन ये इतना बड़ा एग्जाम्पल तुमको कहां मिलेगा लाइव? ये तुमसे कहता है कि तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम रोलेक्स की घड़ी पहनो, नहीं तो लोग भिखमंगा कहेंगे। तुम टीआर की जीन्स पहनो, नहीं तो लोग तुमको गरीब मानेंगे। तुम बर्बरी की शर्ट पहनो, नहीं तो तुमको लोग कहेंगे कि अरे कैसा भिखमंगा है। यहां तुम कुर्ता पजामा पहनो, कुर्ता पजामा पहुंच के पार्लियामेंट में पहुंच गए और नेशनल इनकम के बोल रहे हो 3 घंटे, तो कोई तुमको तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखेगा। ये इस देश की एजुकेशन पॉलिसी में गड़बड़ हो गई। इसने एजुकेशन को कहा कि एजुकेशन मतलब नौकरी नहीं, एजुकेशन मतलब एनलाइटनमेंट, दिमाग का खुलना। उस खुले हुए दिमाग से तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, नेता बनो, मंत्री बनो, कुछ भी बनो, पर कंडीशन क्या है? तुम्हारे महाराष्ट्र के एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सुनील गायकवाड़, लातूर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो। कोई है लातूर का क्लास में? डॉक्टर सुनील गायकवाड़, डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़ मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, बहुत नॉलेजेबल आदमी। उनकी किताब है डॉक्टर अंबेडकर पे, तुम विकिपीडिया पे उस पे गूगल पे टाइप करोगे ना डॉक्टर सुनील बलराम गायकवाड़, तो उनकी वो किताब का नाम याद आ जाएगा। उसको पढ़ना एक बार, बहुत अच्छी किताब है। मतलब डॉक्टर अंबेडकर पे उतनी अच्छी किताब, एक अनबायस्ड किताब, बिना किसी बायस्डनेस के। खुद ही पीएचडी स्कॉलर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और इस बार टिकट मिलेगा 24 में, मिनिस्टर बनेंगे वो पक्का। बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत आलिम, सुलझेगा। मैं उनको बोला हूँ कि 2-4-10 कॉपी भिजवा दें, तो यहाँ जो क्लास में जीतेगा उसको दे दिया करेंगे। से मैंने इनसे कहा है कि टेस्ट कर लो हर हफ्ते, और जो भी लड़का जीते उसे बुक गिफ्ट करो, और उस बुक से क्वेश्चन पूछो, ना बता पाए मारो उसको। हाँ और क्या, मारेंगे ही। अभी तुमको किताब देनी है, तुम्हें देनी है ना? ठीक है, वो किताब ले ली, द इग्नाइटेड माइंड्स, नहीं ली? क्यों लोगे? जिससे जिंदगी बनेगी वो काहे लोगे? वो एक चैनल है ना रणबीर इलाहाबादिया, कल मेरा शो था उसके साथ मुंबई में। है? कल मैं भी गया था, अच्छा लड़का है, इंजीनियर है, अमेरिका नहीं गया, यहीं पे अपना काम कर रहा है। उसने कल मुझसे इकोनॉमी पे बात किया। अभी तक मैं चैनलों पे जाता था तो लोग, अरे आपने वहाँ गोली, आपकी गर्लफ्रेंड फलाना। उसने कल मुझसे एजुकेशन पे बात किया, इकोनॉमी पे बात किया, पॉलिटी पे बात किया, आईआर पे बात किया, जियो पॉलिटिक्स पे बात किया। मुझको बोला सर आपको सब आता है? मैंने कहा मैं रट के आया हूँ। नहीं ऐसे कैसे रट सकते हो सर? यही चीज तो मैं तुमसे कह रहा हूं, खाली हाथ चलते बिना पैसे के, अपने जेब में पैसा नहीं रखते।
अपने साथ फैजल जैसे लोगों को रखते हैं। यार फ़ोन लेना है। जी सर, ले लो सर। फिर बेचारे फ़ोन दिलाए हमको, आईफोन 14 प्रो। अच्छे आदमी। मैंने कहा चलो 2 दिन और पढ़ा देंगे। लाइव एग्जाम्पल है ना, चाह बाहर कार है, बाहर है ही नहीं। पढ़ लो। डॉक्टर अंबेडकर की एक फोटो लगा लो अपने मेज के सामने, और उस आदमी को तुम जाति की नजर से मत देखो और धर्म की नजर से। 4 बातें। पहली बात, पूना दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर है। हिंदुस्तान का तो है ही। बेहतरीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। यहाँ की जेंट्री बहुत अच्छी है। मतलब मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव हैं, इतने अच्छे हैं। एजुकेशन हब है। और इन सारी चीजों में जो एक नई चीज ऐड हो गई है कि वो यहाँ पे इकरा है। तो अब क्या है, इकरा का इंपॉर्टेंस क्या है? भाई दिल्ली लोग जाते थे, जाते रहेंगे क्योंकि वो देश की राजधानी है। लेकिन लोग कहते थे कि दिल्ली से बाहर रिजल्ट लाना मुश्किल है, पर अब वो ट्रेंड टूटेगा। किसी जमाने में मेडिकल और इंजीनियरिंग का जो हेडक्वार्टर था वो इलाहाबाद था, कानपुर था। कानपुर जाते थे लोग पढ़ने, फिर वो कोटा शिफ्ट कर गया। तो पुणे जो है वो यूपीएससी का कोटा बनने जा रहा है और उसकी शुरुआत की है इकरा ने। तो पहला तो बात रही इकरा की। दूसरी बात, पढ़ाई और प्रिपरेशन दोनों अलग अलग बातें हैं। इस तैयारी में, आईएएस की तैयारी में 2 साल लगते हैं। जितने लोग आईएएस बनते हैं, गारंटी कोई मना नहीं कर सकता। उनकी जो सबसे कॉमन बात है, जो शायद उन्होंने आज तक एक मंच पर कभी नहीं कहा होगा, जो मैं आज तुम लोगों से कह रहा हूं, वो है प्रैक्टिस। कोई पढ़ के आज तक आईएएस बना ही नहीं। पढ़ना तो बिना पढ़े कोई प्रैक्टिस कैसे करेगा? तो तुम पढ़ाई साइडलाइन कर दो। जितने लोग आईएएस बने हैं सब प्रैक्टिस से आईएएस बने हैं। ये कोचिंग की हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है। एडमिशन से इंटरव्यू तक। सिलेक्शन होगा या नहीं ये तो मालिक जाने, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने 4-4 इंटरव्यू दिए, बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। इस गेम में तुम हारोगे नहीं, वो तो तुम भूल जाओगे तुम हारोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब थॉट तुम्हारे मन में आते हैं तो फालतू के आते हैं, और फालतू के थॉट का कोई दवा नहीं है। थॉट ही तो है कि भगवान अगर कुत्ते के बॉडी में बिल्ली का सर जोड़ दे तो कैसा लगेगा। थॉट ही तो है। अब इलाहाबाद में कांड हो गया, अब सब फोन करके अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। भैया ऐसे निकाला, तलवार ऐसे मारे। तो कांड हो गया, उसमें क्या इंडियन क्या है? अभी इस पे पूरी ग्रंथ लिखी जाएगी। हर आदमी अपनी स्टोरी बता, सो लेने दो भैया। कोई फोन करके बता रहा है ऐसे तो ये था ये, और सब पॉलिटिकल एनालिस्ट बने हुए हैं। हर महीने हम सबकी मुलाकात होगी। हर महीने अगर कोई घर भी जा रहा है तो भी यहाँ पे हम बता दिया करें किस महीने किस तारीख को आ रहे हैं, सब मिलेंगे यहाँ पे। जैसे आमतौर पर क्या होता है, आपकी कोचिंग खत्म हो गई, आप अनाथ हुए, अब कोचिंग से आप नहीं जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा। आप हर महीने आएंगे, हर महीने 3 दिन हम लोग यहाँ पे मिलेंगे और फिर अगले महीने की प्लानिंग बनाएंगे कि अगले महीने ये कर रहे हैं, जिससे कि ये पूरा साल सिस्टमैटिक ढंग से रिवीजन होता चला जाए। आपको भटकना ना पड़े, आपको ये ना करना पड़े कि मैं क्या प्लान बनाऊं, मैं क्या प्रायोरिटी सेट करूं, वो सब मेरे ऊपर छोड़ो। ये है तीसरा काम। ये पर्सनालिटी की परीक्षा है, और हम लोग की आदत है कि हम दबाव में ही काम करते हैं। हमने आज तक बिजली का बिल बिना जुर्माने के जमा ही नहीं किया। इसलिए नहीं कि पैसा नहीं है, कल कर देंगे। आज मेरे फोन का कनेक्शन कट गया, पोस्टपेड फोन है। वो 5 दिन से पिछले कह रहा था कि अवध ओझा बिल जमा कर दो, मैसेज भेज रहा था।
आफ्टर 4 days योर फोन कनेक्शन विल बी कट ऑफ। और ये हर महीना होता है। और पता है बिल कितने का है? 340 रुपए का। फिर उसने कहा अब 3 दिन बचा है, फिर उसने कहा 2 दिन बचा है, फिर उसने कल कहा अब 1 दिन बचा है, आज सुबह ही काट दिया। चौथी बात, पढ़ाई का मतलब जो होता है, प्रिपरेशन, तैयारी का मतलब स्टडिंग और प्रैक्टिस, ये 2 चीज मैंने समझा दी। लेकिन पूरे साल अब एकेडमिक्स जो एग्जाम होते हैं उसमें डेट आती है कि 10 अप्रैल से 27 अप्रैल एकेडमिक्स एग्जाम में। तो हम देखते क्या है 27 अप्रैल कि भैया 27 अप्रैल को सारा दर्द खत्म। और यही चीज हमको खुशी कर देती है। हमको वो जो 10 तारीख से एग्जाम है वो दर्द फील नहीं होता, ये चीज खुश कर देती है हमको कि 27 अप्रैल को एग्जाम खत्म। तुम याद करो जब भी एग्जाम की डेट आती थी तो सबसे पहले ये देखते थे कि अंतिम पेपर कब है। वो अंतिम पेपर जो है वो मोटिवेशन बना के रखता था कि 27 को पेपर खत्म, मुंबई निकल लेंगे, लोनावाला 2 दिन रहेंगे। प्लानिंग हो जाती थी, होता कुछ नहीं था, होता कुछ नहीं था। लेकिन ये 17 दिन का उत्साह कौन बनाता था? वो प्लानिंग 27 की शाम वाली कि 5 बजे एग्जाम खत्म होगा, वो 7 बजे निकल लेंगे, 28-29 लोनावाला, फिर 3 तारीख तक मुंबई। और उसमें 4-5 लोग और शामिल होते थे। और जब एग्जाम खत्म होता था और अगली पार्टी को तुम फोन करते थे तो कहता था नाना के यहाँ आ गए, बहुत बीमार थे वो 27 वाला प्रोग्राम कभी होता ही नहीं था। लेकिन कितना मोटिवेट करके रखता था। सिविल सर्विस के एग्जाम की सबसे खतरनाक बात यह है इसका लास्ट डेट नहीं पता है। जो मोटिवेट रखे, और कभी कभी तो 99 पे पहुंच के वो सांप काट के लिया, फिर 7 पे चले आए। वो सांप सीढ़ी वाला गेम है ना, एक सांप 99 पे बैठा है, वहां उसने डसा सीधे 7। ये इस एग्जामिनेशन की खास बात है, 99 पे डसता है ये। तो इस एग्जामिनेशन की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है मोटिवेशन। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लो, पर यहां एक दिक्कत है, आप नशेड़ी हो जाओगे। 10 घंटा मोटिवेशन, 45 मिनट पढ़ाई, फिर काउंसलिंग सेंटर में जाओगे कि हमारा मोबाइल छुड़वा दो। हाथ में है ना भाई, मोटिवेशन कि स्पीकर कोई आया है, वहां आप सुनने गए हो तो 1 महीने में किसी को सुनने चले जाओगे। जो चीज हाथ में है, अभी एक सीरीज आई थी, वो पॉलिटिक्स पे सीरीज है, वो महारानी करके, शायद बिहार वाले सीरीज है। हाँ, हवा को रच लिया, क्या नाम है सीरीज का? महारानी। तो उसमें वो पॉलिटिशियन को फोन करता है ना, भोलानाथ, तो कहता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। कहता है ये सब मोटिवेशन मत बताना साले, नहीं तो आके वहीं मारेंगे। वो सीन बड़ी जारी है। दूसरा तरीका यह है कि आप जीवनियां पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी, 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज। एक तो पढ़ने का क्रम बना रहेगा, और स्पोर्ट्स। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर कोई व्यक्ति पर डे सिर्फ 15 किलोमीटर वॉक कर ले मिनिमम, या 5 किलोमीटर दौड़ ले, दोनों ऑप्शन है, या वो 5 दौड़ ले या वो 15 वॉक कर ले। आजकल मैं यहाँ पर हूँ तो डेली फैजल भाई को उठा देता हूँ। कल तो सब शो चल रहा था ना चारों तरफ,
यहाँ पे 2 दिन मनाते हैं बाबा साहब का जन्मदिन, तो वो डीजे उजे बज रहा था, 10 बजे बंद हुआ। मैं इनसे कहा 10:30 बजे वॉक करने चलेंगे, 1 बजे लौट कर आए। मतलब मुझे वॉक करना ही करना है। हाँ, इस सोसाइटी में जो गार्ड्स हैं वो जब बेचारे हमको देखते हैं ना, तो जैसे मैं रात में घर पहुंचा फ्लाइट से, 12:30 बज गए, 1 बज गए, तब पर भी मैं वॉक करूंगा 1 बजे से 3 बजे तक। जब तुम वॉक करते हो, मेहनत करते हो, तो स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग इज द बेस्ट मीडियम टू रिलीज द स्ट्रेस। जब तुम्हारा पसीना निकलता है, तुम कहते नहीं कितना हल्का महसूस कर रहे हैं, और वो जरूरी है। तुम 10 घंटे डेली पढ़ रहे हो, यहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है। ये 4 काम कर डालो, अपना कैरियर बना लो और इकरा का बना लो। हम दोनों का साथ ही में चल रहा है भाई। इतने लोग बैठे हो, अगर सारे लोग रिजल्ट दे लो, तुम्हारे पास 2 लाख एडमिशन आ जाएगा। और क्यों नहीं दोगे भाई? हम तो तुम्हें हर जगह कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। तुम्हें हर महीना बुला रहे हैं, तुम्हारी प्लानिंग करवा रहे हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारा डाउट सेशन लेंगे। क्यों नहीं करोगे? क्या दिक्कत है? कुछ भी करो, हमसे पूछ के करो। किसी को प्रपोज भी करने जा रहे हो ना, हमको बताओ। आज तो सोच रहे हैं कि जो कर चुका है वो फाइल को पेंडिंग में रखेगा। 1 साल तुम यार अपने आप को 1 साल नहीं दे सकते? और 1 साल अपने आप को नहीं दोगे तो 50 साल जिंदगी ऐसा रुलाएगी ना तुमको, दौड़ा दौड़ा कर। 1 साल तो प्रैक्टिस कर डालो 10 महीने। पर्सनालिटी प्रोग्राम प्लानिंग हम तुम्हें बताएंगे, और अपने आप को नेचुरल वे से, एक नेचुरल तरीके से। और हर आदमी 24 घंटे में एक बार डाउन होता है, नेचुरल फिनोमिना है। एक बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, कोरोना में वो भी डिप्रेस हो गए थे। मैं नाम नहीं लूंगा, सब अच्छे काम करते हैं, मोटिवेशन वगैरह सबको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं, करना चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन वो भी डिप्रेस हो गए थे। और डिप्रेशन से आज एक राज की बात खोलने जा रहा हूं। डिप्रेशन का बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कुछ ना कुछ कांड करते रहो। कर्म से तो कुछ होता नहीं। और कोरोना में जब भयंकर डेथ शुरू हो गई सेकेंड वेव में, हमने अब क्या करें, तब तक एक बवाल खड़ा हो गया। यूपीएससी कुछ लड़के एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मांग रहे थे कि हमको भाई एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिया। हमने कहा ठीक है, तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए लड़ेंगे। तो साइकिल सत्याग्रह किए जब वेव चल रही थी, तब हम फैजल भाई 700 किलोमीटर साइकिल चलाए लखनऊ से दिल्ली, कोरोना के वेव में। तीसरी बात, ये जो परीक्षा है, ये पर्सनालिटी की परीक्षा है। सिलेक्शन किसका होता है? जो प्रैक्टिस करते हैं। तीसरी बात, पहला पॉइंट मेरा क्या था? इकरा। दूसरा पॉइंट क्या था? अब करना क्या है? आईएएस का सिलेक्शन प्रैक्टिस करने वालों का होता है। तीसरी बात, ये परीक्षा पर्सनालिटी की परीक्षा है। पर्सनालिटी क्या है? प्रेशर को हैंडल करना पर्सनालिटी है, प्लान बनाना पर्सनालिटी है, प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना पर्सनालिटी। ये सब नहीं कर पाते। यही तो नहीं होता, यही तो नहीं होता। तो अब तो एक तरह से तुम्हारी कोचिंग खत्म हो गई, तो तुम रिपोर्ट किसको करोगे? तुम रिपोर्ट इकरा को ही करोगे। हर महीने हम सब की मुलाकात इकरा में पुणे में होगी, हर महीने, एवरी मंथ।